अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीज डिस्कस की थी वो चीज ये थी कि हम लोगों ने डॉम का एक बिल्कुल इनिशियल टच देखा था। चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्ट से। उन तमाम चीजों की रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसका फोल्डर बना लेते हैं 23/3/2024 और लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा ज़बानी आप लोगों को ओवरव्यू करवा देता हूँ इससे पहले कि हम लोग जो है फाइल वगैरह बनाएं एचटीएमएल और अपनी app.js। लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने डॉम का टच देखा था और कुछ इस तरह से देखा था। लेकिन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये हमारे पास फुल फॉर्म होती है, डॉम की एब्रिविएशन होती है हमारे पास। ठीक है, जब भी कोई बंदा पूछे कि डॉम की फुल फॉर्म यानी डॉम की एब्रिविएशन हमारे पास क्या है तो हम लोग हमेशा उसको बताते हैं कि हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसकी एब्रिविएशन आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर क्या होता है डॉम का बेसिकली देखिए मतलब क्या होता है। कल भी सर ने कुछ छोटी सी चीजें आप लोगों के साथ लास्ट टाइम डिस्कस की थी। देखिए हमारी जो पूरी एक ना विंडो होती है ये एक ना ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हर जो काम हो रहा होता है ना सबसे बड़ी होती है विंडो। विंडो के अंदर क्या होता है, इसके बाद छोटा उसका एलिमेंट आ जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी पूरा का पूरा एक जो है हमारे पास विंडो हो गई। विंडो ग्लोबल एक एलिमेंट हो जाता है। उसके अंदर हमारे पास होता है पूरा एक डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। जैसे फर्ज कर ले मैं बोलूँ कि पूरा काम यानी कि जो हम लोग बोले कि जो विंडो है, विंडो क्या है, वो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे सतह बनी होती है यानी कि सरफेसेस होती हैं। उसके अंदर हमारे पास काम सारे के सारे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले टॉप पे विंडो आ जाती है। विंडो के बाद हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास जो है तमाम चीजें कुछ इस तरह से चलती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एचटीएमएल होता है। उस वाले एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, एचटीएमएल के दो चिल्ड्रन होते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को साथ ही दिखा भी देता हूँ इसके अंदर। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पे अपने बॉयलरप्लेट कोड का इस्तेमाल करके हम लोग एचटीएमएल बनाते हैं। ये देखें सबसे पहले डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के अंदर क्या होता है क्लास, आपके पास दो चिल्ड्रन है, एक हेड हो गया और एक बॉडी हो गया। हेड का पहला चिल्ड्रन कौन है, टाइटल। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लोगों को पता है लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सारा काम हो रहा होता है बेसिकली डॉम के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हो रहा होता है। और इस तरीके से करके ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर से लेकर नीचे तक ना इसकी क्लासिफिकेशन हो रही होती है। और इस तरह से करके ना हम लोग हर हर चीज को देख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं बॉडी को, बॉडी के अंदर हमारे पास हेडिंग्स आ रही होती हैं, पैराग्राफ आ रहा होता है, स्पैन टैग्स आ रहे होते हैं हमारे पास, एंकर टैग्स को यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये तमाम चीजें इस तरीके से इसके अंदर आ रही होती हैं। अब जब हम लोग डॉम की बात करते हैं, डॉम का हम लोग लास्ट टाइम चीजें जो पहले देखते थे हम लोग करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चीजों को लिखवाने के लिए, शो करवाने के लिए अपने ब्राउजर पे। एक तरह का वो क्या, एक तरह का जुगाड़ मेथड है। हम लोग अपने सिर्फ पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए ब्राउजर पे रिजल्ट दिखाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, इन सब चीजों को कर रहे होते हैं ताकि हमारा ब्राउजर के ऊपर रिजल्ट आ रहा हो। ये प्रैक्टिकल जो तरीकाकार होता है इंडस्ट्री में वो इस तरह से शो नहीं करवाते ब्राउजर के ऊपर अपने रिजल्ट्स को, अपने जो है जो हमारे पास डाटा वगैरह होता है उसको हम लोग हमेशा शो करवाते हैं यूजिंग डॉम। ठीक है, डॉम की जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक HTML का एलिमेंट है उसको मैं कहता हूँ कि ये जो HTML का एलिमेंट है कोई भी टैग हो सकता है, कोई एंकर टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया। देखिए हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये कौन है, HTML है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे पास चीजें होती हैं वो आ रही हैं, हेडिंग्स आ गई, पैराग्राफ, एंकर टैग। अब इनको मैं चाह रहा हूं कि भाई तुम जो हो, मैं तुम्हें लेना चाह रहा हूँ app.js में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तुम्हें पहले एक्सेस करूंगा, तुम्हारा पैकेट बनाऊंगा एक छोटा सा, उसको तुम्हारा पैकेट बना लेने के बाद फिर तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। चाहूंगा तो तुम्हारे साथ स्टाइलिंग करके तुम्हारा रंग बदली कर दूंगा, चाहूंगा तो यहाँ पे तुम्हारा इनर टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। इंशाल्लाह कल को एडवांस लेवल तक आप लोग पहुंचेंगे, हम लोग डॉट इनर एचटीएमएल देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टच भी दे दूंगा साथ ही डिस्कशन करते। ऐप डॉट अब ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग जैसे जाएं, इसके अंदर हमारे पास जब आएगा इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में और इनर टेक्स्ट के अंदर क्या फर्क है क्लास, होता बेसिकली ये है कि जब हम लोग कहते हैं डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, किसी एलिमेंट को मैंने क्या गेट किया, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें आप लोगों को मजीद क्लियर हो। H1 लिखते हैं, मैं लिखता हूँ आई एम लर्निंग जावा, ये मैंने लिख दी हेडिंग। ठीक है,
अब इसको जो है मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास भी दे सकता हूँ, आईडी भी दे सकता हूँ। फिलहाल अभी हम लोगों ने आईडी के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोगों ने इस चीज के जरिए से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिलहाल चीजों को इंशाल्लाह कल को क्लास के जरिए से पढ़ेंगे, क्यूरी सिलेक्टर पढ़ेंगे, तो वो चीजें भी देख रहे होंगे। पहले हम लोग यहाँ पे आईडीज को दे देते हैं हेडिंग। क्लास हेडिंग यूनिक होती है मेरे पास या बहुत सारी दी जा सकती है? क्लास सबकी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, रिस्पॉन्स साथ साथ करते जाए। लास्ट वीक है, दबा के मेहनत कर लें, इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद मिल रहा हूँ फिर आप सबसे। तो ये आ गई मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको गेट करना है, तो पहले तो मैं बता दूंगा कि डिक्लेयर अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की डिक्लेरेशन की मैं बात करता हूँ तो क्या मतलब है, क्या उसको बता सकता है? कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए वेरिएबल फर्स्ट के लिए डिक्लेयर करना है, किस तरह से करूंगा? ए इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिखूंगा, ये डिक्लेयर हो गया। अब मैं आगे इनिशियलाइज करवा देता हूँ वेरिएबल को, इनिशियलाइज वेरिएबल। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि गेटिंग द एलिमेंट इन जेएस, एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट। अब जब मैं इसको लूंगा इसके अंदर, तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे इसको मेन हेडिंग कर देता हूँ। क्यों मेन हेडिंग कर देता हूँ? बिकॉज H1 है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? मेन हेडिंग कर दिया। अब यहीं पे इसको गेट करता हूँ, मेन हेडिंग को लेके पेस्ट किया, लेट, सॉरी लेट दोबारा नहीं करूंगा, मेन हेडिंग हो गया मेरे पास। अब मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, मेन हेडिंग इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास हेडिंग है जो कि आईडी है। आईडी क्या होती है? यूनिक। क्लास अभी आप सबको बताया, देखिए चीजें ऐसी होती है जहन से निकल जाती हैं। कोशिश करनी है आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस कर सके ना उतनी ज्यादा आप लोगों ने करनी है। जितनी आप कर सकते हैं अपने आप को बोले कम है ये, और प्रैक्टिस करनी है, तब इंशाल्लाह ये चीजें मास्टर हो जाएंगी। अब आपके पास क्या है, जैसे बताया आप लोगों को कि हर चीज डॉक्यूमेंट के अंदर आ रही है। आप लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट सबसे पहले। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा काम हो रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जो है मेरी मदद करवाओ कि मैं एक एलिमेंट को लेना चाहता हूं उसकी आईडी के रेफरेंस से। मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसे एक काम आप लोगों ने क्लास और करना है। ये मेरे साथ भी किसी बहुत सीनियर बंदे ने, बहुत जो है काबिल इंसान ने चीज शेयर की थी, मुझे बहुत जिंदगी में फायदा हुआ जब मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर था, कुछ भी नहीं आता था मुझे चलाने के सफर को स्टार्ट करने से पहले। तो ये चीजें क्या होती है, बस जब आपको देखे सजेशन दे रहे हैं ना वीएस कोड, ये छोटी छोटी टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करते रहता हूँ ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को बेनिफिट हो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है, सजेशंस दे रहे हैं। अब आप लोगों ने ना हमेशा सजेशंस का यूज नहीं करना, अनटिल और अनलेस आप लोग इंशाल्लाह प्रो डेवलपर बन जाए, इंशाल्लाह कल को मार्केट में आप लोग काम करना शुरू कर दें, सजेशंस दें, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दें, पूरा पूरा कॉपी पेस्टिंग करें, बूटस्ट्रैप से पकड़े, पूरी वेबसाइट एक दिन में बना के $100 उठा लें क्लाइंट से, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दिखाएगा इंशाल्लाह वल अजीज। लेकिन अभी आप लोग बिगनर्स हैं, कोशिश करें जितना लाइन ऑफ कोड अपने हाथ से लिख सकते हैं ना उतना लिखते जाएं। अब देखिए आईडी का मैंने कैपिटल डी कर दिया था आईडी के साथ, तो ये चीजें क्या है, नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा कि लिखते हुए इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही अगर सजेशंस का यूज करते रहेंगे सारी उम्र, तो एक तरह का जो है हम लोग अपने आप को क्या कर देंगे, अपनी जो लिमिट्स है उसको हम लोग ना एक महदूद कर देंगे। कोशिश करते जाएंगे जितना मुमकिन हो सकेगा, इंशाअल्लाह ताला इन चीजों को हम लोग खुद से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हेडिंग को गेट करने के लिए। अब मेरे पास क्या है, अब इसके अंदर मेन हेडिंग ना मेरे पास एक वो वेरिएबल है जिसने क्या कर लिया है, जिसने इस वाली पूरी चीज को पकड़ लिया, गेट कर लिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसके पास आ गई है। अब मैं इसके साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ मेन हेडिंग मेरे पास जो आ गई। अब मैं अगर इसको पहले ना कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ ताकि ना आप लोगों को चीज समझ आ जाए। एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा, जब भी काम करेंगे ना कल को इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे या फिर अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस पर भी, कंसोल डॉट लॉग जो होता है ना जावास्क्रिप्ट डेवलपर का एक दोस्त होता है, वो हमेशा उसका सहारा लेता है, हमेशा उसके थ्रू काम करता है। आप लोग कई दफा क्लास बताया है कि कंसोल डॉट लॉग का बेहतरीन इस्तेमाल किया करें। कोई आप लोगों ने बटन बनाया है, कोई चीज बनाई है, कुछ करने लगे, ये जहन में रखें, ये याद रखें कि हमने इसका इस्तेमाल करना है, ये चीज कल को हेल्प आउट करेगी आप लोगों को। अब देखें H1 मेरे पास पूरी की पूरी हेडिंग आ गई। ठीक है, H1 क्यों आ गई? बिकॉज H1 पूरी आई है मेरे पास। अब ये देखें क्लास, ये जो आईडी है ना पूरी की पूरी मैंने क्या की है, कि मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे गेट कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर जितना भी कुछ है पूरा H1 का टैग मेरे पास आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से करके मेरे पास ये काम चलता है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे पूरा जो है तुम्हारा एक जो एलिमेंट है, पूरा जो h1 टैग है वो नहीं चाहिए, मुझे जस्ट क्या चाहिए, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो क्लास क्या यूज करना चाहिए मुझे, डॉट इनर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ये देखिए इनर एचटीएमएल भी आ रहा है। फर्क आप लोगों को बता दिया क्लास, कुछ ना कुछ क्लियर हुआ इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में क्या फर्क है। इनर एचटीएमएल मैं आप लोगों को टेस्ट देता हूँ उस चीज का। फर्स्ट कर प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट में बना रहा हूँ, एसएमआईटी का मैं क्यूज, एसएमआईटी क्यूज एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मिसाल देता हूँ आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है, तमाम ऊपर की चीजें आई, सब कुछ मैंने बनाया, आ रहा होता है कंटिन्यू विद गूगल और लिखा होता है नीचे डेवलप्ड बाय गौस अहमद, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे ही है। हम लोग कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, क्या होता है, एक नई विंडो खुलती है, हमारे पास बॉक्सेस फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बने हुए आ रहे होते हैं सारे के सारे, जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होते हैं। वहां पे क्यूज में आ रहा होता है टाइपस्क्रिप्ट क्यूज, पाइथन क्यूज, हमारा वाला जो क्यूज होता है वेब एंड मोबाइल ऐप क्यूज वगैरह, एक्सवाईजी चीजें। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट में क्या कोडिंग होती है, सिर्फ आप लोगों को टच देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा अगर किसी को समझ ना लगे। कंटिन्यू विद गूगल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट लगेगा इस पे, ऑन क्लिक इवेंट लगा। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई जब तुम पे क्लिक हो, तुमने दो काम पहले करने हैं। एक तो ये कि ये जितना भी अभी नजर आ रहा है ना, इस सबको क्या कर दो, इसको मैं पकड़ूंगा इस तरह आईडी देके, इसका रेफरेंस देके, इसको मैं बोलूंगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन, कि तुम जितने भी नजर आ रहे थे तुम सारे के सारे खत्म हो जाओ नजर आना। तो वो नजर आना खत्म हो जाता है। एक और जो मैंने नया पूरा का पूरा बनाया हुआ होता है, एक और सेक्शन, यानी कि मैंने उसको HTML के अंदर जिसको बनाया होता है, अब मैं जावास्क्रिप्ट में गेट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू विद गूगल की बात, तुम जो डिस्प्ले स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट नन थे, अब तुम क्या हो जाओ, डॉट ब्लॉक हो जाओ। अब वो नजर आने लग जाता है, वो चीज हाइड हो जाती है। इनर एचटीएमएल का ये काम होता है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फर्क बताना था, इस वजह से डिस्कशन करी। क्लियर है क्लास, यहाँ तक सबको? तो ये बिल्कुल बेसिक सा फर्क होता है। इनर टेक्स्ट को हम लोग लेते हैं हमेशा पैराग्राफ को गेट करने के लिए, एंकर टैग को गेट करने के लिए, और हमारे पास हेडिंग्स हो गई सारी की सारी, स्पैन टैग्स हो गए, इन सबको गेट करूंगा, इनके अंदर के टेक्स्ट को, इनके अंदर के मटेरियल को तो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं डॉट इनर टेक्स्ट को। ठीक है, ये चीज यहां तक आपके पास आ गई। अब जब मैं डॉट इनर टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो क्लास अब क्या आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में जो अंदर कंटेंट होगा वो आ रहा होगा। चेक भी कर लेते हैं एक दफा, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, सॉरी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये जो कंटेंट था ना आप लोगों के पास, वो आ गया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके तो उसको हटा दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीजें आ रही है, ये सब चीजें आ रही है, इनर टेक्स्ट वाला मटेरियल आप लोगों के पास आ रहा है। तो ये चीजें देखिए बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट के सिंटेक्स याद रखिए, डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है, यहाँ पे जो आईडी दी थी यूनिक, उसका नाम लिख के उसके साथ जो भी करना है मैं करूंगा। कल को इंशाल्लाह स्टाइल्स वगैरह सर पढ़ा देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले करेंगे, 10 काम और होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट, आप लोगों ने तस्बीह काउंटर बनाया, आइडिया काफी हद तक आप लोगों को होगा होगा, ऐसे ही है। बस ये तमाम चीजें इस तरीके से चलती हैं आप लोगों के पास, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें प्रैक्टिस करते जाएं रेगुलर बेसिस पे। एक चीज याद रखें, कभी भी जो ना ऐसा ना हो कि 2 दिन गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, आपके लैपटॉप में मट्टी पड़ी है, आप लोगों ने लैपटॉप को खोल के नहीं देखा। अगर इस तरह करेंगे तो फिर कभी भी समझ लगेगा इस चीज की गारंटी है, मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ, सर भी गारंटी दे देंगे इस चीज। तो ये चीज मस्ट है कि रोजाना काम करें, नहीं टाइम मिलता नो वरीज, आधा घंटा करें, बेशक आधा घंटा कर लें, वैसे करना रोजाना 2-3 घंटे आपको चाहिए इस स्टेज पे। लेकिन अगर नहीं कर सकते, इतना एटलीस्ट करें कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आप लोग को चीजें रिवीजन में रहे। लॉरम मैं करता हूँ, लॉरम या 34 वर्ड्स मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा आईडी में पैरा, अब दोबारा इसको गेट कर लेते हैं, या फिर मैं इसके पहले एक बटन बना देता हूँ, बटन बना के बोलता हूँ क्लिक मी टू गेट द पैरा अलर्ट, पैराग्राफ अलर्ट मतलब। ओके, अब मैं आप लोगों को ना ऑन क्लिक का भी क्लास एक दफा बता देता हूँ। ऑन क्लिक में क्या होता है याद है किसी को, फंक्शन भी लगता है, और ऑन क्लिक का मतलब होता है कि मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये एक इवेंट लिस्नर चल रहा है, इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट में इसका नाम होता है, बिल्ट इन फंक्शन है। होता क्या है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना ऑन क्लिक, मैं बोलूंगा जब तुम्हारे ऊपर क्लिक किया जाए तब तुमने ये करना है, इसको कहा जाता है इवेंट। कोई इवेंट हमने ना, कोई हमने उसको जो है इन्वोक किया, हमने उसको बोला कि तुम पे क्लिक होगा तुम ये करोगे, तुम पे माउस आएगा तुम ये करोगे, माउस हटेगा तुम वो करोगे। फिलहाल सिर्फ ऑन क्लिक पड़ा है तो ऑन क्लिक को देख लेते हैं चीजें, ताकि ओवरवेलमिंग ना हो जाए फिलहाल।
मैं इसको btn लिखता हूँ फिलहाल यहाँ पे, मैं ऑन क्लिक पे btn फंक्शन लिख देता हूँ कि मतलब बटन है, बटन वाले फंक्शन पे तुमने कोई भी काम परफॉर्म करना है जो मैं तुम्हें कहूँगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लास और याद रखें, अब देखिए फिलहाल तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोड वगैरह हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो गंदा मंदा कोड लिखा हुआ, मैं आप लोग बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। देखिए कितना अजीब सा लिखा हुआ है, यहाँ तक सही है, सिर्फ आगे इसको लिखा हुआ है, सब चीजें हो रही है साथ ही। अब आगे कल को मैं 6-7 लाइनें और लिख दूंगा, समझ नहीं लगेगा कौन सी चीज पहले आ रही है कौन सी बाद में। आप लोगों ने क्या तरतीब रखनी है हमेशा, सबसे पहले आपके पास ये आ रहा है, पहले इसको भी थोड़ा कमेंट्स वगैरह डालेंगे, अच्छा एक एक्सप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। H1 आ जाएगा, H1 को गेट कर लेंगे, बटन को गेट करना है तो इसके फौरन बाद ये वाली चीजें गेट हो रही हो, इसके बाद क्या हो रहा हो, पैराग्राफ हो, पैराग्राफ को गेट कर रहे हो, उन चीजों पे आप काम कर रहे हो। सेक्शंस कल को आप लोग बना रहे होंगे इंशाल्लाह, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें कल को जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही होती हैं। हर चीज के लिए जब अलग फंक्शनैलिटी होगी, आप लोगों ने वहां पे अलग काम परफॉर्म करवाने और उसको दिखाना कि भाई तुम्हारे लिए हम लोग ये काम करवाना चाह रहे हैं। मैं ऐड कर देता हूँ कमेंट आप लोगों की आसानी के लिए, btn फंक्शन फंक्शन अब btn फंक्शन हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, यहाँ फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, इसको भी याद रखें सिंटेक्स को, फंक्शन लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ब्रेसेस आ जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या काम करना है फंक्शन के अंदर, अब मैं इसको जो भी चीज बोलूंगा ना ये वाला काम वहां पे कर देगा। मैं फर्स्ट कर ले अलर्ट कहता हूँ, पैराग्राफ को क्लिक या पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए btn बनाया गया था, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों की फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब ये btn फंक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा, क्लिक मैं करूंगा किधर, क्लिक इसके ऊपर किया जाएगा, काम क्या होगा, काम इसके अंदर से गेट किया जाएगा। पहले आप लोगों को अलर्ट दिखाता हूँ फिर जो है ना चीजें ताकि क्लियर होना शुरू हो। फ्रेश कर लेते हैं एक दफा। हाँ मैंने बटन में कुछ ऐड नहीं, क्लास हमारे पास कुछ नजर नहीं आया, सेव भी एक दफा कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। क्लिक में टू गेट द पैराग्राफ अलर्ट, ठीक है। अब देखें, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा, ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन भी आपके पास आ गया, ऑन क्लिक में भी आ गया। अब ऑन क्लिक के अंदर आप लोगों को गेट करना एलिमेंट भी बता देता हूँ, पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एक चीज आप लोगों को और बताता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर का दोस्त होता है console.log, फंक्शन तो मैंने बना लिया, ठीक है, फंक्शन बना लिया, बना के मैंने डायरेक्ट क्या कहा कि तुम पे अलर्ट लग जाए, क्या है बेस्ट प्रैक्टिस है ये, console.log लिखना चाहिए था, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मुझसे मिस्टेक हो जाती है, आप लोगों को मैं याद करवा देता हूँ साथ साथ ये, ताकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके हम और आप एक साथ मिलकर ग्रो करें इंशाल्लाह। ये अलर्ट आप लोगों ने लगाया यहाँ पे, अब अलर्ट से पहले मैं console.log लगाऊंगा हर एक फंक्शन को चलाने से पहले, ताकि मुझे पता चले आया कि फंक्शन काम सही कर रहा है, जो चीज चाहिए वही चीज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये वाला काम है मेरे पास, याद है क्लास पे मसला, किसी को परेशानी, सब क्लियर है। ये देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट चेक कर लिया। अब देखें, अब ऐसा नहीं, अब पहले मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूँ, क्लिक में टू गेट द पैराग्राफ अलर्ट, इस पे क्लिक किया, क्या बोल रहे हैं, पैराग्राफ के लिए btn बनाया गया था। ये देखें क्या यही वाला काम कर रहा है, मैंने कहा था तुम पे क्लिक हो, तुम एक फंक्शन चलाना, फंक्शन किधर चलाओगे, इधर, इस पे क्लिक होने पे। फिलहाल मैंने पैराग्राफ के लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी। अब जो है नेक्स्ट है पैराग्राफ के लिए, अब पैराग्राफ के लिए क्या है, पैराग्राफ के लिए id इज इक्वल टू पैरा। अब मेरे पास ये है, फर्स्ट कर लें, मैं अब जो है कुछ इसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाता हूँ, सबसे पहले तो गेट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ तो ऊपर बनाता हूँ, लेट बनाते हैं, लेट पैराग्राफ पर बना हुआ तो नहीं ऑलरेडी, बस ठीक। मैं एक सेकंड बताता हूँ आप लोगों को, एक चीज और भी रिवाइज करानी है, आपने ये चीज याद करवाई तो मुझे वो चीज भी याद आ गई। स्कोप नाम का कुछ बताया था सर ने, याद आ रहा है लास्ट टाइम, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, भी भूल गया तो पैराग्राफ बनाया, सबसे पहले क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैरा, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या किया है, देखिए आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको क्वेश्चन का बताता हूँ सबसे पहले, लेट पैराग्राफ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको फंक्शन के ऊपर बना दिया, अब इसका स्कोप कहां तक है, अब ये देखें,
स्कोप का मतलब होता है कि ये चीज कहती है, देसी जबान में बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि ये खुद अपनी जबान से क्या बोलता है। ये बोलता है भाई तुमने मुझे ऊपर इनिशियलाइज करवाया, मुझे ऊपर डिक्लेयर करवाया, मैं क्या करूंगा, मेरा स्कोप चारों तरफ है, ठीक है। यानी मैं इसको फंक्शन के अंदर बुलाऊं, फंक्शन के बाहर बुलाऊं, इसको बार बार मुझे गेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ एक मैंने बीटीएन फंक्शन बनाया हुआ है, फिर मैंने बीटीएन फंक्शन 2 बना दिया। अब उसके अंदर मैं उसके अंदर यहाँ अगर मैंने नहीं लिखा हुआ है और मैंने सिर्फ इसके अंदर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जो उसका स्कोप है, जो वो गेट हुआ है, वो जस्ट इतने पैकेट के अंदर फंक्शन, बीटीएन फंक्शन, उसके अंदर 4 लाइन ऑफ कोड के अंदर वो रहेगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, जब एलिमेंट्स को गेट करना है, हम लोग पहले जो है लिख देंगे, कमेंट छोटा सा डाल देंगे कि भाई ये चीज है, ये पैराग्राफ था, एचटीएमएल से आके पैराग्राफ को मैं जावास्क्रिप्ट में गेट करना चाह रहा हूँ, ग्लोबली गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं उसका नाम क्या होता है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। क्या पूछा आपने, क्लियर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप हो गया, एक हो गया हमारे पास लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब ये यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब हम लोगों ने इसके अंदर फंक्शन में किसी भी चीज को बनाया, किसी चीज को गेट किया, कोई जैसे वेरिएबल बनाते थे ना हम लोग फंक्शन के अंदर, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स के अंदर कि कोई अगर हम लोग वेरिएबल बना रहे होते हैं फंक्शन में, तो हमने चीज शायद आई गेस नहीं देखी थी लास्ट टाइम। वेरिएबल की अगर डिस्कशन करें तो वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के अंदर बनाते थे, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, उसका स्कोप, उसकी जो हदूद होती थी, वो वहीं तक महदूद रह जाती थी, ऐसा ही है। तो यही वाला काम क्या होता है, जब मैं इसको गेट कर रहा हूं, मैं लिख भी देता हूँ छोटा सा ऊपर, आई एम ग्लोबली गेटिंग, आई एम ग्लोबली गेटिंग द टैग ऑफ एचटीएमएल बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, क्लास समझ आ गई यहाँ तक बात की। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये चीज आ गई मेरे पास सबसे पहले। अब अलर्ट के बजाय सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जब बीटीएन फंक्शन जब तुम पे क्लिक हो, तब तुम क्या करना, ये करो, पैराग्राफ तो मैंने गेट कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले पैराग्राफ को दिखा दो, ठीक है? अब देखें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब होगा क्या, क्लिक मैं किस पे करूंगा, बीटीएन फंक्शन जहां पे बना हुआ है, यानी कि क्लिक मी टू गेट द पैराग्राफ अलर्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट कर देता हूँ बिकॉज चेंज कर दिया ना, पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है क्लास, यहाँ तो कोई मसला। अब देखें, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब मैं इसके ऊपर हूँ, कंसोल भी चला देता हूँ साथ ही, देखें। अब देखें आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ये किधर से आ रहा है मेरे पास, इधर से, इसको भी फिलहाल रोक देते हैं। अब देखें आपके पास कंसोल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं जाऊंगा क्लिक मी टू गेट द पैराग्राफ टेक्स्ट, क्लिक किया, ये देखें। अब देखिए पैराग्राफ कौन है, ये एक चीज का समझिएगा जरा ध्यान से, आप लोग थोड़ी तवज्जो चाहिए होगी मुझे। पैराग्राफ कौन है, नीचे वाला, सही है। गेट ये हो रहा है, क्लिक किसको कर रहा हूं, इसको। किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर यहाँ तक पहले कि इसको क्यों गेट किया जा रहा है। देखिए क्लास दोबारा रिवीजन करवाता हूँ, जाहिर है हर एक का लेवल एक जैसा नहीं होता, मुझे भी समझ नहीं आती थी चीजें, सर को भी बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे क्यूजेस के अंदर और हर चीज में, तो कोई मसला नहीं, रिवीजन करते हैं इसकी, दोबारा देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है, फंक्शनैलिटी बताता हूँ। मैं कहता हूँ फंक्शन एक बटन के ऊपर बना के, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि बीटीएन फंक्शन नाम का है, मैंने वो बीटीएन फंक्शन बनाया। अब ये इसके अंदर चला, एक ग्लोबल स्कोप रखने वाला मैंने पैराग्राफ एक बनाया वेरिएबल, इस तरह से। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, समझिए वो एक पैकेट था, वो खाली डब्बा था, जिसमें मैंने पकड़ के गेट एलिमेंट बाय आईडी और साथ पैरा, पैरा यानी आईडी उसकी पैराग्राफ की, वो लिख के उसको ले लिया अपने अंदर। और यहाँ पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ को अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, क्लिक मैंने किया इसके ऊपर, इस वाले बटन के ऊपर आया कौन, पैरा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सारा यहाँ तक। अब ये चीज आप लोगों के पास आ गई। अब यहाँ तक हम लोगों ने चीजें लास्ट क्लास में देखी थी, इसके साथ एक चीज हम लोगों ने क्लास और देखी थी, वो आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। उसके लिए ना हम लोग बना ही नेक्स्ट लेते हैं इंडेक्स, या मैं जो ना इनपुट टेक्स्ट के नाम से बना देता हूँ,
जावास्क्रिप्ट का भी एक अलग बना देते हैं और एचटीएमएल की भी फाइल को एक अलग बना देते हैं, चीजें मिक्सअप ना हो और आप लोगों को यहाँ तक क्लास कोई मसला है, किसी को कोई परेशानी तो पहले पूछना। फंक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल फंक्शन में डालेंगे, क्या हो जाएगा उसका स्कोप हमारे पास एक लोकल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ी मुश्किल से लग रही हो, समझ ना आ रहा हो कि क्या चीज है क्या इशू है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जब आप लोग का लेवल इंशाल्लाह जब बढ़ेगा तब ये चीज आप लोग को लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तब कंसोल डॉट लॉग में पता चलेगा यार ये चीज इधर हो रही है वो चीज इधर हो रही है। क्योंकि मैं सीधी सी क्लियर कट बात आप लोगों को बताऊं, मैं चीजें बताता रहूं आप लोगों को जबान से, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मिसाल दे दो, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करते थे 8 7 क्लास में, आप लोगों ने भी माशाल्लाह सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, वजह क्या होती थी, पता नहीं लगता था कि कौन से आइटम्स आ रहे हैं, दो उसने उसको दे दिए, दो उधर चले गए, दो एलिमेंट उसने दो उससे लिए, चार उसको छोड़ दिए, तो लगता था खलाओं में काम हो रहा है, किधर हो रहा है कैसे चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुश्किल लगती थी चीजें, तो सीधी बात है मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट बातें करते रहेंगे, बताएंगे ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसको लोकल स्कोप मिल गया उसको ग्लोबल मिल गया, आप लोग को लगेगा ये बेवकूफ लोग हैं सारे, बैठ के पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, इसको इधर ऐसे हो गया उसको वैसे हो गया। जो क्लियर बात है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल को आप लोग जब अपने सामने चीजें होती देखेंगे ना प्रैक्टिकली तौर पे, तो यहाँ मैंने इसको लोकल किया था, इसको ये यहाँ तक महदूद हो गया, अब आगे मैं इसको गेट कर रहा हूँ ये नहीं मान रहा, अब जिसको मैंने ग्लोबल स्कोप दिया ये यहाँ तक एक्सेसिबल, यहाँ तक नहीं है इसकी लिमिट के, यहाँ तक ही एक्सेसिबल है, ये हर जगह एक्सेसिबल है। अगर मैंने उसको दो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर चलाऊंगा कल को, एक और कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये चीज भी हम लोग देख रहे होंगे कि उसका स्कोप कहाँ तक है, तो इंशाल्लाह ये चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट अगर बनाए, इनपुट का टाइप है मेरे पास टेक्स्ट, आईडी भी दे देता हूँ कोई भी, मैं लिख देता हूँ यूजर का इनपुट, यूजर का इनपुट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो है यहाँ पे इसको पहले ओपन विद लाइव सर्वर इसको कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं चीजें इस वक्त। अभी आ गया मेरे पास, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख भी देता हूँ ऊपर ताकि समझ आप लोग। सर आए तो नहीं है बाहर अभी तक, सर ने मुझे कहा था 7 बजे आ जाएंगे, हो सकता है शायद 3 बजे। जी जी बिल्कुल पूछे। हम लोग यहाँ पे ना आप लोगों को जितनी चीजें कराएंगे इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ नहीं होगा बहुत कुछ हो जाएगा। अब देखिए जावास्क्रिप्ट पूरी एक समंदर है। लास्ट टाइम मैंने जो है इत्तेफाक की बात आप लोगों को बताऊं, रोजों से एक दिन पहले मैंने इंटर्नशिप के लिए एक जगह जो है दिया था इंटरव्यू, वहां पे ना पेपर के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे उन लोगों ने, 10 सवाल दिए थे, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ ना। तो उसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने पेपर के ऊपर कोडिंग करने को बोला था, जावास्क्रिप्ट के बहुत लॉजिकल किस्म के जबरदस्त क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां पे। ये हम यहाँ पे करीब ही था, ट्यूरिंग क्वाड आई गेस नाम था शायद सॉफ्टवेयर हाउस का। तो वहां पे ना ये चीज उन्होंने मुझे बताई थी क्योंकि वो माशाल्लाह सीनियर थे, ये चीज मैंने उनसे पूछी थी कि हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट हमें 60% आ गई 70% आ गई, क्यूजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ खाना पूरी करते हैं, मैंने उनसे ये चीज भी बोली कि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ खाना पूरी करते हैं, हमें बोलते हैं ये चीज कर ली वो चीज करा ली, चंद वेरिएबल पढ़ा दिए, फंक्शन पढ़ा दिए, इफ एल्स पढ़ा दिया, लूप पढ़ा दिया, बोला चलो जी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। मैं उनसे मैंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा बोले मैंने जावास्क्रिप्ट 70% कर ली 80% कर ली, या कोई बोले मैंने जावास्क्रिप्ट पूरी कर ली, या पूरी जावास्क्रिप्ट करने के लिए कितना बंदे को पढ़ना पड़ता है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस खोल के इस वक्त बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज कर रहा हूँ, लोगों को हायर कर रहा हूँ, कहते मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मुझे 5% से ज्यादा जावास्क्रिप्ट आती है, ये उनके अल्फाज थे खुद। कहने का मकसद क्या है कि जावास्क्रिप्ट बहुत वसी और अरीज है, कोई भी बंदा पूरा नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी देखिए हर एक गुजरते दिन के साथ साथ मजीद बढ़ती जाती है। हम आप लोगों को जो चीजें करवाएंगे, जितनी जावास्क्रिप्ट में चीजें हैं, यूट्यूब पे जितना कंटेंट पड़ा है मैं और सर इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही कवर करवा देंगे। बाकी बैचेस बाकी जो आपके साथ वाले चल रहे हैं कोर्सेज बैच 11 के, उनकी गारंटी नहीं है, हम आप लोगों को अपना बता रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बाकी जितना कराएंगे हम उससे ज्यादा ही आप लोगों को करवा देंगे, चीजें डिस्कशन करवाते हुए और बताते हुए, ठीक है। तो फंक्शंस हो गए, बाकी सब चीजें हो गई, यूट्यूब से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बिकॉज यहाँ हमारा बताना एक दफा होगा, आप लोग घर जाके पढ़ेंगे 10 दफा उसी एक चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, गिटहब पे अपलोड करें। सारी फंक्शनैलिटी इंशाल्लाह ताला 100% कवर हो जाएगी। इवन के फ्रंट एंड पहले कंप्लीट होगी, फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला बैक एंड के ऊपर। सही है, कोर्स के बिल्कुल अख्ताम पे होता है। उसमें एक्सप्रेस जेएस चल रहा होता है हमारे पास, डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, मोंगोडीबी आ रहा होता है, अभी एलियन टाइप नाम लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला मैं और सर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ और सर भी, हम लोग सब चीजें डिस्कशन करेंगे, सर इस तरह पढ़ाते रहेंगे, मैं रिवीजन कराता रहूंगा, हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। आप लोग बस अपने तरीके से मेहनत करें ताकि चीजें आप लोगों के लिए आसान बनती जाए, खुद भी सेल्फ लर्निंग करें, हर चीज के ऊपर फोकस करें। देखिए इंसान को सिर्फ वो चीज मुश्किल लगती है जिसके ऊपर उसने रातें जाग के रातें नहीं लगाई होती, क्लियर कट बात ये। एक ही चीज होती है, एक बंदा पेपर देने के बाद स्टूडेंट कह रहा होता है मुझे पेपर बहुत मुश्किल लगा, एक बोलता है पेपर तो बहुत आसान आया था। वजह क्या होती है? फोकस होता है, हार्ड वर्क होती है, और वो मेहनत होती है जो कि एक ने की होती है, दूसरे ने सिर्फ चुगल मेला लगाया होता है, टाइम पास किया होता है, इस वजह से उसको चीजें नहीं आ रही। तो ये चीजें सारी की सारी हम लोग इंशाल्लाह देखते रहेंगे ताकि क्लियर होती जाए साथ साथ। अब इसके अंदर साथ ही इनपुट टेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, अभी सर आज की क्लास भी कंटिन्यू करते हैं आप लोग के साथ। इनपुट टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे? इनपुट टेक्स्ट को गेट करने का हमारे पास तरीका ये होगा, आई हैव टू ऐड समथिंग इन दिस इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अब मैं जो भी चीज लिखूंगा ना, इस तरीके से करके फर्ज कर लें मैं चाहता हूं कि इस चीज को यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आईडी दी थी, इसकी आईडी मेरे पास क्या आ गई? इसकी आईडी आ गई यूजर का इनपुट फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मैं लिखता हूँ कि हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ, कोई भी एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे इनपुट के नाम से, इनपुट ऑफ यूजर फॉर एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है क्लास, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया? यूजर का इनपुट हम लोगों ने इसको गेट कर लिया, हम लोगों ने इसको ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे आगे? सबसे पहले तो हम लोग ना, अब देखें, अब यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज कर लेनी है, कंसोल डॉट लॉग करवा के कंसोल डॉट लॉग इनपुट ऑफ यूजर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट चलेगी, ऊपर से लेके नीचे तक काम होगा। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर का इनपुट, ये जो चीज है मेरे पास, ये यहां से गेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मेरे पास किस तरीके से करके काम हो रहा है। स्प्रेड के अंदर चले जाएंगे, सबसे पहले कंसोल में जाना है हम लोगों ने, ऑन क्लिक भी नहीं है, उसको लिंक भी नहीं किया बिकॉज नई फाइल बनाई थी ना, मैं लिंक कर देता हूँ, ये देखिए स्क्रिप्ट किया एसआरसी और इनपुट टेक्स्ट डॉट, यही है। ये देखें, अच्छा ऑन क्लिक किसने बोला, मैं उसको बता देता हूँ। ऑन क्लिक वाला काम हम लोग कब करेंगे? ऑन क्लिक वाला काम तब करेंगे जब मुझे कोई भी काम किसी बीटीएम के ऊपर करवाना है। सही है, इसका भी बताता हूँ एक सेकंड क्या इशू है आपके पास। कोई भी चीज मेरे पास होती है, कोई पैराग्राफ हो गया, एंकर टैग हो गया, हेडिंग्स हो गई, एक्सवाईजी, उसको हमेशा गेट करने के लिए डॉट इनर टेक्स्ट लिखता हूँ, इनर एचटीएमएल सॉरी, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या करता है? इनर टेक्स्ट उस स्पेसिफिक चीज के टेक्स्ट को पकड़ लेता है। ठीक है, ये वाला काम हमेशा होता है एचटीएमएल की एलिमेंट्स के लिए। और ये वाली जो चीज है मेरे पास, ये वाला मेरे पास एक जो इनपुट फील्ड का टेक्स्ट आ रहा है, इनपुट फील्ड के टेक्स्ट को जब भी मुझे देखना है कि यूजर ने भाई क्या लिखा है इसके अंदर, मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मैंने जस्ट एक काम करना होता है कि मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट, डॉट वैल्यू ऐड कर देंगे। अब इनपुट ऑफ यूजर के अंदर जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तो अभी देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अब पहले रिफ्रेश करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखता हूँ। अच्छा अब ये चीज आ गई मेरे पास, ये देखें, इसको मैंने गेट किया, गेट करके जो भी कंटेंट इस पर लिखा हुआ उसके अंदर होगा वो इस तरीके से गेट किया जाएगा डॉट वैल्यू के थ्रू। याद है क्लास, तमाम चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। इन चीजों को बस याद रखें, हमेशा इनपुट टेक्स्ट को जब भी गेट करना है उसके इनर टेक्स्ट को डॉट वैल्यू से आएगा, बाकी हेडिंग्स को, पैराग्राफ, एंकर टैग को लेना है हमेशा, उसके लिए मैं क्या चीज यूज कर रहा हूँ? इनर टेक्स्ट को। ठीक है, इस पे याद रखें। थैंक यू।
लॉगिन टू ठीक है, मैनेजर नजर आ रहा है, ट्रांसफर हो गया है। तो रमजान तकरीबन आधे से ज्यादा हो गया हमारा। बाकी शहरी के प्लान में सबने टॉपिक करवाती है, कोई मसला नहीं होता है, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन चल। तो बेसिकली यार एक खुशखबरी देनी थी, अवैसे शायद आपको दे दी। तो भाई इस फ्राइडे आपको जावास्क्रिप्ट 1 का क्विज होगा, ठीक है? पूरी है ना? यार जेडीसी प्लेटफॉर्म अच्छा शेतर में भी आ रहा है आजकल, तो हम उठा लेंगे, प्लीज कर लेंगे, मसला थोड़ी है। तो यार बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्विज बने आपका, जिसके अंदर आपके 1 से लेकर 20 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है? तो इस फ्राइडे को आपको होगा करना। तो कहना ये था कि यार देखिए, अगर हम आज इनर एचटीएमएल पढ़ते हैं और एरे की बेसिक्स पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह ना, तो माइट बी नेक्स्ट क्लास में हम एरे कंप्लीट करके फॉर लूप स्टार्ट करें, तो प्रोबेबली हम कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम इंशाल्लाह जुमेरात को 10 बजे के बाद, तरावी के बाद इंशाल्लाह हम एक ऑनलाइन सेशन रख लेंगे, जिसके अंदर फॉर लूप वगैरह हम मजीद क्लियर कर लेंगे, ठीक है? बाकी कुछ जब आप ईद के बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम मजीद एरे को लूप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? एरे, लूप, ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है, सही है? जिसको एरे क्लियर हो गया, लूप्स क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया, तो उसको पूरी जावास्क्रिप्ट आसान लगेगी। बाकी छोटे-छोटे मेथड्स जो हमारे पास होते हैं, अलर्ट हो गया, इफ एल्स हो गया, ये तो आप बाद में भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सब क्लियर होंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई इनर टेक्स्ट, ठीक है? इनर टेक्स्ट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने काउंटर रैप बनाई थी, ठीक है? तस्बीह काउंटर रैप बनाई, जिसके अंदर क्या हो रहा था? हमने स्पैन के अंदर जो जीरो लिखा हुआ था उसको गेट किया था इनर टेक्स्ट से। देन हमने क्या किया था? काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके हमने अगेन स्पैन के अंदर उसको इनिशियलाइज कर दिया था, ऐसा ही था। हमें पता है हम वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो एरर्स को भी अपडेट कर सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है? तो आज एक टास्क कर लेते हैं, इनपुट से वैल्यू गेट करवाना, वैसे आपको बता दिया है, ठीक है? मैं एक सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है? देन क्या करूंगा, मैं उसे मैच करवाऊंगा कि भाई अगर इनपुट उसका मैच है तो उसको लॉगिन करवा दो, वरना आप बोलोगे भाई तुम्हारे इनवैलिड क्रेडेंशियल है कुछ भी। अब यूजर इनपुट करेगा और हम लॉगिन बटन पे क्लिक करवाएंगे। पहले हम क्या करते थे कि हमने प्रॉम्प्ट लिया, फिर प्रॉम्प्ट से मैच करवाया, यही था। अब सिंपल प्रॉम्प्ट हटके बस डॉट वैल्यू आ जाएगा, बाकी पूरा काम वही करना है हमने। तो जल्दी से हम कर लेते हैं, फिर आपको एक टास्क दूंगा, आपने साइन अप करवाना है, देन आपने लॉगिन करवाना है, फिर उसको एक अलग पेज पे रिडायरेक्ट करना है जिसके ऊपर लिखा होगा वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है? तो रिडायरेक्शन बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है, हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी एक फॉर्म बना लेते हैं, मैं यूआई पे फोकस नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी बना लूंगा, ठीक है? तो हम आते हैं भाई। बिल्कुल होता है, एड टू कार्ट जो आपको होगा ना, प्लस प्लस करते रहते क्वांटिटी बढ़ती रहती है, तो सेम यही लॉजिक वहाँ यूज होती है कि आपका काउंटर प्लस करते हैं तो इंक्रीमेंट होता रहता है क्वांटिटी। क्लास देख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग यूज करेंगे, ऐसा ही है? फॉर्म टैग यूज कर लिया, फॉर्म के अंदर एक्शन की जरूरत हमें नहीं है, क्लियर है? हम यहाँ पर आते हैं, मैंने लिख दिया इनपुट, इनपुट लिख दिया। इनपुट के अंदर टाइप क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट से ईमेल। भाई याद है सबको एचटीएमएल या भूल गए? ठीक है, देन हमने क्या लिखना है? अच्छा, अगर मैं इसका आउटपुट दूंगा क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा?
सही है। अगर भाई अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, इनलाइन के अंदर तीनों चीजें आ रही होंगी, ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता है बटन पे इनलाइन लेवल है, इनपुट पे इनलाइन लेवल है, तो इसको हमें नीचे गिराने के लिए करना पड़ेगा, याद लगाते हैं, वरना हम टेबल से भी बना सकते थे, ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हमने इससे बना, क्लियर है। हम आते हैं भाई ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ गया, ठीक है। आते हैं कोई आपके पास थोड़ी बहुत सीएसएस लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह अच्छा नहीं लगता मुझे। तो स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैंने बॉडी को बोल दिया डिस्प्ले, मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या करूं फिर, जस्टिफाई कंटेंट, ये आपका मैन एक्सिस पे सेट करेगा, क्रॉस एक्सिस पे करेगा, आपका हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकली करेगा, देन मैं क्या करूंगा, लाइन आइटम और हाइट कितनी दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, सॉरी मसला नहीं, स्टाइल एक टैग है, आप कहीं पर भी खोल सकते हैं, बट तरीका ये है कि आप इसको बॉडी से ऊपर खोलें, ठीक है, क्लियर। ब्राउजर की किसी भी ब्राउजर में खोलेंगे सेंटर में ही मिलेगा, ठीक है? तो भाई हमारे पास कुछ खूबसूरत सा फॉर्म आ गया, अब तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, अब देख रहे पेज लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, मगर हम जब कोई इनपुट फील्ड इनपुट करेंगे, देन पासवर्ड इनपुट कर लॉगिन करेंगे, तो वैल्यू सेव होने से पहले क्या हो जाएगा, वो लोड हो जाएगा, और हमारी वैल्यू गेट ही नहीं हो पाएंगी, तो इसको भी हम ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आते हैं हम एफजेएस के अंदर जल्दी जल्दी एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन किसका बना, अब इसको इस ये वाली थीम पसंद है रवि भाई की। इसमें आ गए कलर थीम्स में आ गए भाई, ये थीम मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ये डार्क डार्क मोड ज्यादा अच्छा लगता है। तो लॉगिन पे आ गए, ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन पे आते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट करना है, किसको गेट करना है भाई, सबसे पहले हमने जो रिलोड हो रहा है उसको खत्म करना है, तो आपके पास एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के पास, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्या होता है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी इवेंट हो रहा होगा फॉर्म के ऊपर, चाहे लोड हो रहा होगा चाहे क्लिक हो रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो चेक करते हैं भाई, जरूरी नहीं है, इवेंट ग्लोबली आपके पास कह लो कि एक इवेंट है वो ग्लोबल उठा ले, ठीक है। तो देखिए अब मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा पेज रिलोड नहीं होगा, अगर मैं ईमेल भी लिखता हूँ, तो देखिए मेरा पेज लोड हुआ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, और यहाँ से इवेंट हटाए क्या कर देंगे हम, ई कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ आ गया, ये क्या है आपके पास आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है आपके पास, और यहाँ पर मैंने ई डॉट प्रिवेंट, मतलब ई का मतलब क्या है, कोई आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड होगा, और मेथड के अंदर कोई आपके पास अनदर मेथड होगा, क्लियर है। तो ये काम क्या करता है कि आपका फॉर्म लोड होने नहीं देता, ठीक है, नहीं, ई जब मैं फंक्शन में ई लिखूंगा ना, ई जाएगा आपके ब्राउजर के ऊपर, जिस तरह अलर्ट आपके पास था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, ये सारे ब्राउजर के मेथड्स होते हैं, तो ई जाएगा ब्राउजर के पास, और वहां से वो प्रिवेंट डिफॉल्ट लेकर आ जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को गेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया भाई आईडी ईमेल लिख दिया, ठीक है, देन आईडी क्या लिख दिया मैंने, आपके बटन के ऊपर क्लिक करूँ दोनों की वैल्यू मेरे पास आ जाए, तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले
लेट यूजर ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्या करूं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहां मैं लिख देता हूं क्या था, मेल था, ऑल्टर शिफ्ट एरो डाउन, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया, पासवर्ड यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब जब मैं आता हूँ कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो मुझे क्या चाहिए होगी, वैल्यू चाहिए होगी। कंसोल डॉट लॉग क्या करूंगा, यूजर ईमेल डॉट वैल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इनपुट की वैल्यू है। अगर आपके पास कोई एंकर टैग होता, कोई पैराग्राफ टैग होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनर टैग से गेट करते हैं। तो यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू, क्लियर है, देख सकते हैं भाई। इसको जूम करना है कंसोल को। अच्छा अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, एग्जैक्टली, ठीक है। जब तक हम इवेंट को ट्रिगर ही नहीं करेंगे, कॉल ही नहीं करेंगे, तो कैसे आएगा। तो एक और आपके पास एक मेथड पढ़ा रहा हूँ, ऑन क्लिक से बेहतर है। जब भी फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो वहां ऑन क्लिक यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे ऑन सबमिट। क्या यूज करेंगे, इसके ऊपर आपने यूज करना ऑन सबमिट, ठीक है। और आपने यहाँ लिख देना फंक्शन जो आपने बनाया है, कौन सा है, लॉगिन, ठीक है, ये फंक्शन है। और बटन की टाइप हमेशा आपने सबमिट रखनी है, याद है आपको, जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो बटन की टाइप क्या रखनी है आपने। क्या कह रहे हैं, मिनिमाइज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे आ गए, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। पेज लोड क्यों हो रहा है आपके पास? हाँ? तो कुछ नहीं होता, देखिए इस वेब पे आते हैं भाई, कंसोल में आते हैं, ठीक है। मैं देता हूँ भाई टेस्ट डॉट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉगिन किया, आपके पास क्या रहा है, ही इज नॉट, ऐसा पॉसिबल, चलें हम इवेंट लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, देखते हैं इससे हमारा मसला हल हुआ नहीं। इवेंट डॉट इवेंट रिपोर्ट, सही है। कहाँ पर, सही है, ठीक है। आते हैं भाई, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक, शायद वो ई का कोई मसला होगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए अभी जितनी बार मैं क्लिक करूंगा मेरे पास लोड हुआ, फॉर्म लोड ही नहीं हो रहा, ऊपर देखें ना डॉक्यूमेंट, ऊपर देखें फॉर्म लोड हो रहा है, जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे वैल्यू लाके दे रहा है, क्लियर है। और वैल्यू में क्या आ रहा है, ईमेल आ रही है और क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, क्लियर है। अब हमें काम असल अब करना है कि भाई हम एक यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट टीवी ईमेल इक्वल्स टू, मैं लिख दिया शाह सादिक 208 @gmail.com, क्लियर है।
और हम यहाँ लिख लेते हैं भाई लेट db पासवर्ड, याद आ रहा है हमने ये किया था, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ आपको मैं एक और चीज पढ़ा देता हूँ, डॉट लेंथ। क्या पढ़ाता हूँ? अब जो यूजर इनपुट कर रहा है ना, उसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है। तो कैसे करूंगा भाई? तो सिंपल आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यूजर की ये ईमेल है और इसका पासवर्ड है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? सबको क्लियर है? बाहर भी कर सकते हैं, मसला नहीं। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है? इसको भी बाहर फेंक देते हैं। अब जाहिर सी बात है, लॉगिन इसके अंदर ही होगा, ना तो हमें यूजर ईमेल किसी और के अंदर यूज करना है, या तो यूजर हमें पासवर्ड हमें कहीं और यूज करना है। हमें इस फंक्शन के स्कोप में यूज करना है। तो बाहर डिक्लेयर करें अंदर डिक्लेयर करें, बात है। ठीक है, तो सॉरी, तो हमने तो डॉट वैल्यू गेट करवानी है ना, इसका मसला नहीं है, मतलब नहीं समझा? जी जी, एक बार आपने फंक्शन के अंदर लिखना है। ये उस वक्त होगा जब आप कोई फॉर्म यूज कर रहे होंगे और कोई फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर, जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा था तो मेरा फॉर्म लोड हो जाता था। तो उसके लिए हमने एक एक्शन का एट्रीब्यूट लगाया था। तो एक्शन के एट्रीब्यूट में क्या होता था, जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन के अंदर जो भी आपने पाथ दिया हुआ होगा, अगर वो डेटाबेस का होगा तो वहां चला जाएगा, अगर किसी और पेज का होगा तो वहां चला जाएगा। ऐसा ही है, जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे, सबमिट किया था, थैंक यू एक पेज दिखाया था हमने, तो क्या हुआ था, कहीं और चला गया था पेज पे। ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी यही है कि हमने कहीं और रिडायरेक्ट तो नहीं करवाना ना। हम कह रहे हैं इसको भाई रिडायरेक्ट नहीं होना, आपने आपने सबमिट होना है, और सबमिट होना है तो जावास्क्रिप्ट के इस फंक्शन को आपने रन करना है। क्लियर है? तो इसलिए हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इसलिए लगाया कि जब फंक्शन पे क्लिक हो तो जो इनपुट की वैल्यू वो इसके अंदर आ जाए। हाँ, ये ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, लोकल स्कोप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप वो स्कोप होता है जो फंक्शन के बाहर होता है, और लोकल स्कोप वो होता है जो फंक्शन के अंदर होता है। क्लियर है? ग्लोबल, हाँ, आप किसी भी फंक्शन में ईमेल को यूज कर सकते हैं, पासवर्ड को यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो काउंट आप देखें ना, हमने काउंट लास्ट क्लास में काउंट को ऊपर बनाया था, हम इंक्रीमेंट में भी यूज कर रहे थे, डिक्रीमेंट में भी यूज कर रहे थे। क्लियर है? तो भाई हमने पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह सेव करा थे, वैल्यू वगैरह हमने कंसोल करवा ली। ठीक है, अब हम कंडीशन लिखते हैं कि भाई, सॉरी, सबसे पहले मैं वो कह रहा था कि भाई लेंथ मालूम करनी है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं पासवर्ड की और ईमेल की लेंथ मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमें पासवर्ड की लेंथ मालूम करनी है। तो आपने सिंपल में कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, यूजर पासवर्ड इनपुट करेगा, और उसके आगे आपने लगाना है डॉट लेंथ। क्या लगाना है? डॉट लेंथ। तो जो डॉट लेंथ है ये स्ट्रिंग के ऊपर चलता है और आपको बता देगा कि भाई कितनी लेंथ है, एरे के ऊपर भी चलता है। चेक करते हैं भाई, कितनी लेंथ है। मेरे पासवर्ड की लेंथ 7 है। आपको इस पे भी कंडीशन लगानी है, आपको होमवर्क होगा कि अगर यूजर का पासवर्ड लेस देन 8 होगा तो आपने एरर शो करवाना है, भाई योर पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, आपका पासवर्ड 8 से बड़ा होना चाहिए। ईमेल मैच हो, आपका पासवर्ड 8 से बड़ा होना चाहिए, फिर आपने दोनों को मैच करवाना है, अगर मैच कर जाता है तो आपने लॉग इन करवाना है। क्लियर है? समझ आ रहा है भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ये समझा दूं मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया, ठीक है, मैंने लिखा लेट नेम इक्वल्स टू सादिक। ठीक है, और कुछ भी लिखते हैं आप। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है कितने कैरेक्टर्स, ऐसा ही है, तो कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट लेंथ करते हैं। ठीक है, नेम के अंदर क्या है, मेरी पूरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और डॉट लेंथ क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के अंदर रखे हुए जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको काउंट कर लेगा, स्पेस भी कर लेगा। तो बाद में उसको हम देख लेंगे स्पेस को किस तरह हटाते हैं। क्लियर है भाई? 0 से स्टार्ट होगी, नहीं, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, लेंथ 1 से स्टार्ट होगी, इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब हम एरर पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह तो उसमें इंडेक्सेस बता दूंगा क्या होगा। तो आते हैं भाई, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, कितनी लेंथ है मेरे नाम, 10। ठीक है, तो लेंथ ये काम करता है। तो उसको कमिट करते हैं, जो हम अपने मुद्दे पे आते हैं।
ठीक है, मैंने कहा भाई अगर मेरा जो ईमेल है, ये यूजर का जो ईमेल है ये भी स्ट्रिंग में, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो भी स्ट्रिंग है, ऐसा ही है ना। तो यूजर याद रखना, जो भी इनपुट करता है अगर वो स्ट्रिंग इनपुट करता है तो स्ट्रिंग होगा, अगर नंबर इनपुट करता है तो भी वो स्ट्रिंग होगा, फिर आप उसको कन्वर्ट वगैरह करना होगा। क्लियर है। तो हमेशा कोशिश करें ट्रिपल इक्वल यूज करें कंपैरिजन, ताकि आपको पता चल जाए। क्लियर। तो यूजर की जो ईमेल है, क्लियर है, वो हमने क्या करना है, नंबर है ही नहीं, इनपुट है ही स्ट्रिंग, नंबर भी हमने, जो पासवर्ड हमने स्ट्रिंग में तो लिया है। क्लियर है, पासवर्ड हमने स्ट्रिंग में ही लिया है, ऐसा ही है ना। मैंने कहा भाई अगर यूजर की ईमेल जो इनपुट से हमें मिलेगी तो मैं यूजर ईमेल लिखूंगा या यूजर ईमेल डॉट वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूजर ईमेल डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मैं वैल्यू मिलेगी ना, क्या मिलेगी, और उसे कंपेयर किससे करेंगे, तो डीबी ईमेल, कि अगर इससे कंपेयर करना है, अगर ये मैच करता है एंड, अगर अलग अलग आपने एरर दिखाना है तो हमने लास्ट क्लास में किया था कि पहले ईमेल मैच करवाएं, ठीक है, देन पासवर्ड मैच करवाएं, ऐसा ही था। तो मैं दोनों मैच नहीं करवा रहा, सॉरी मैं दोनों मैच करवा रहा हूँ, हर लाइन पर एरर शो नहीं करवा रहा, वो आप लोगों ने करना। क्लियर है। एंड ऑपरेटर या रिपीट करवा दूं, कर लेंगे ना, तो हमें एरर भी स्टार्ट करना है। यूजर ईमेल डॉट वैल्यू कंपेयर टीबी ईमेल, अब यहाँ डॉट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है, ऐसा ही है। ओके। एंड ऑपरेटर यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू ट्रिपल इक्वल टीबी पासवर्ड, अगर ये मैच करता है तो आपने क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। ये वाइट वाइट क्यों आ रही है, वाइट नहीं आ रही, यार डिफॉल्ट ब्राउजर कर लें, एक मिनट, अब नहीं 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 नहीं, नील लग रही है बहुत, अब है, अब अच्छा लग रहा है ना, ब्लू ब्लू होता है ना तो मजा आता है। ठीक है जी, एक्वा, हाँ, एक्वा की जर्नी काफी अच्छी रही हमारी। ठीक है, तो भाई अगर मेरा ईमेल भी मैच करता है, मेरा पासवर्ड भी मैच करता है, तो हमने अलर्ट करवाना है लॉगिन, क्या करवाना है, लॉगिन, एल्स क्या करना है, हम दोनों बोल देंगे भाई तुम्हारी ईमेल भी गलत हो सकती है, तुम्हारा पासवर्ड भी गलत हो सकता है, तो अलर्ट, क्या अलर्ट आपने यूज नहीं करना, क्या यूज करेंगे आप लोग, नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब यूजर जब फॉर्म फिल कर रहा हो कंसोल थोड़ी देखेगा कि भाई मेरा पासवर्ड गलत है, मेरा ईमेल गलत है, आपने स्विफ्ट अलर्ट यूज करना है, ताकि उसको सामने नजर आए कि भाई अभी तुम्हारी ईमेल गलत है, अभी तुम्हारा पासवर्ड गलत है। क्लियर है। फिर बाद में जब हम डॉम को और प्रैक्टिस करेंगे तो हम इनपुट के नीचे ही शो करवाएंगे कि भाई तुम्हारी ईमेल गलत है, तुम्हारा पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो आप अपना जब टेस्ट मोड में कोड लिख रहे होंगे आप कंसोल ही करवाएंगे कि भाई मेरी कंडीशन सही चल रही है, मेरा आउटपुट सही आ रहा है। फिर जब प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे तो उस वक्त जो यूजर के एरर्स होंगे वो आपने दिखाना, आप कंसोल में अपने वो एरर दिखाते रहे ना, फिर वही एरर आपने ब्राउजर पे दिखाना। ठीक है? तो भैया चेक करते हैं, मैं ईमेल को थोड़ा गलत कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पर 7 और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, क्या कह रहा है भाई, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड जो भी आपने लिखना है आपने लिख लेना। देन अगर मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, इनकरेक्ट आ रहा है, तो पासवर्ड क्या है हमारा, हाँ ये ब्राउजर का डिफॉल्ट होता है, ऑटो सेव हो जाता है, इसको हटा भी सकते हैं, बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉगिन किया, क्लियर। अब मैं चाह रहा हूँ जब लॉगिन हो जाए तो ये डैशबोर्ड पर चला जाए, किसी एक और पेज पर चला जाए, जहां पर क्या होगा, मैं वेलकम टू माय वेबसाइट लिखूंगा। तो सिंपल एक लाइन का कोड है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस यहाँ लिखना है, लॉगिन के बाद आपने लिखना विंडो डॉट लोकेशन, क्या लिखना है,
विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, क्या लिखना है href। इसका मतलब ये होता है कि ये एक विंडो का ऑब्जेक्ट है लोकेशन, और हाई रेफरेंस मतलब मैं लिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, अब मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जहां मुझे इसको भेजना है, क्लियर है। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इसको अपने फिंगर टिप से बिठाना है। जब भी लॉगिन होगा यूजर, आगे भी जाके इंशाल्लाह जब आप फायरबेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही होगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। इसका मतलब होता है कि किसी और पेज के ऊपर लेकर जाना, क्लियर है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ भाई एक पेज, यार उसको फिर एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। वेलकम डॉट html, यहाँ पर आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ h1 वेलकम, क्या लिख दिया मैंने, वेलकम लिख दिया, क्लियर है। अब मैं इंडेक्स पे, सॉरी मैं अपने एफजेएस पे आता हूँ, href में मैं क्या लिख दूंगा, वेलकम डॉट html, ये लिख दूंगा मैं, क्लियर है। और डॉट स्लैश लगा दूंगा ताकि मुझे पता चले मेरी डायरेक्टरी में कहाँ कहाँ मौजूद है, ठीक। दोबारा करने की जरूरत नहीं हमें, हमने बस लिखा विंडो डॉट, सबमिट करवाने के बाद तो सबमिट के ऊपर ऑन सबमिट का मेथड यूज करना है, क्लियर है। अब हम लॉगिन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वो फंक्शन के साथ आपको एक्शन भी रिडायरेक्शन कर देगा, ऐसा ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करवाना, हमें उसको रोकना है, फिर हमने भेजना है, क्लियर है। अच्छा सवाल था कि भाई अगर हम ये काम एक्शन से भी तो कर सकते हैं फॉर्म के अंदर जो है, मगर हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना, जब भी मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूंगा वो एक्शन को देखेगा और उसको भेज देगा आगे, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हम चेक करते हैं भाई, क्रेडेंशियल्स सही है, लॉगिन करता हूँ, इनकरेक्ट, पासवर्ड शायद गलत है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, क्लियर है, कितना आसान था। अब ये उस वक्त जाएगा जब आप क्रेडेंशियल्स मैच करेंगे, समझ आ रहा है, क्लियर है भाई। तो जब आप देखते हैं ना, अक्सर आपकी वेबसाइट जब खुलती है कि आप लॉगिन करते हैं फिर ये चला जाता है, तो वो सेम यही होता है, आपके पास डेटाबेस से आईडी और पासवर्ड मैच करवाता है और आपको रिडायरेक्शन करता है डैशबोर्ड पे, क्लियर है। तो ये सिंपल आसान था, मुश्किल तो नहीं था, ओके। तो वही आप लोगों ने करना है। अब आपने एक और काम करना है कि ईमेल और पासवर्ड मैच करवाने के बाद आपने एक और कंडीशन मैच करवानी है, अगर यूजर पासवर्ड डॉट लेंथ, यूजर पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन लेस देन 8 के लें, ठीक है, लेस देन 8 होगा तो आपने क्या करवाना है भाई, आपने अलर्ट करवाना है, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8, या आपने अलर्ट शो करवाना है, क्लियर है। चेक करते हैं कि भाई चल भी रहा है नहीं चल रहा, वरना अगर मैच ना हो, मतलब मैच हो जाए तो क्या करवा दूं, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मैच करवा दिया, अगर मैच कर जाता है तो वो अंदर कंडीशन में आएगा, ऐसा ही है। नहीं तो आप इसको उठाकर आप क्या कर देंगे, एंड ऑपरेटर लगा इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसा ही है ना, मल्टीपल कंडीशन में डाल सकते हैं हम। पहली कंडीशन चेक करेगा यूजर ईमेल पासवर्ड मैच करता है, ठीक है, देन वो अगली कंडीशन देगा कि भाई पासवर्ड की लेंथ 8 है नहीं है, अगर नहीं होगी तो वो एरर शो कर देगा, तो कहाँ आपने यहाँ शो करवा दे इनकरेक्ट पासवर्ड या पासवर्ड मस्ट बी ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ऐसा नहीं करना, ये अलग एक आपके पास एरर होता है, तो इसको आपने अलग शो करवाना। कोशिश ये करें कि ईमेल का अलग एरर शो करवाएं, पासवर्ड का अलग शो करवाएं, देन पासवर्ड का अलग शो करवाएं, क्लियर है। आपको पता है कि हम नेस्टेड डिफेंस किस तरह यूज करते हैं एरर शो करवाने के लिए, कौन सा, लोकेशन, हाँ नहीं ना, ठीक है। अगर लेस देन होती है, कम होती है तो क्या होगा, घट आएगा, वरना क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात जब एरर नहीं आएगा तो ईमेल भी मैच हो जाएगी, पासवर्ड भी ग्रेटर देन 8 होगा और वो विंडो लोकेशन आपकी वेलकम पे चला जाएगा। ऐसे कहाँ यूज करते हैं यहाँ पे, ऐसे उस वक्त यूज होता है कि हमारी फर्स्ट इफ कंडीशन है, ठीक है, देन ये आपके पास करेक्ट हो या ना हो, ट्रू हो या ना हो, एल्स इफ चेक करें, जिस तरह हम लास्ट टाइम ने किया था कि यूजर वैल्यू चेक करवाया था, ठीक है, देन हमने यूजर पासवर्ड चेक करवाया था, ठीक है। अब या तो वो ईमेल चेक करेगा या तो पासवर्ड चेक करेगा, हमें सारी कंडीशन चेक करवानी। तो अगर ईमेल मैच करेगी तो अंदर आएगा पासवर्ड चेक करेगा,
पासवर्ड मैच करेगी तो फिर पासवर्ड की लेंथ चेक करेगा। मतलब आपके पास कंडीशन के अंदर कंडीशन है, तो पहली ट्रू होगी तो दूसरी चेक करेगा, दूसरी ट्रू होगी तो तीसरी चेक करेगा। ठीक है, अगर पहली ही फॉल्स हो जाती है वो दूसरी देखेगा ही नहीं, ऐसा ही है ना, तो इसलिए हम यूज करते हैं। क्लियर है भाइयों? तो चेक करते हैं कि भाई कंडीशन हमारी सही चल रही है, तो हम वेलकम से बैक जाते हैं। ठीक है, अब हमारी लेंथ ग्रेटर तो नहीं है, ठीक है, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया, तो क्यों भाई पासवर्ड सही डाला था? नहीं ना, अबे यार, तो सही है ना, 8 से कम कहाँ थी? अच्छा अच्छा अच्छा, कंडीशन ऑलरेडी लिखी है, क्या लिखूंगा, क्या कंडीशन लिखूंगा पता है? हैं भाई अभी करंट हमारा पासवर्ड कितना है? 6 है, तो लेस देन 8 लिखा है ना हमने, तो क्या लिखें, लेस देन, क्यों भाई, लेस देन 6 कर ले, ये कर ले, या इक्वल इक्वल टू भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि भाई अगर इतना हो गया ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं। चेक करें, तो भाई अभी कंडीशन फिर से देखिएगा, अभी लेंथ में हमारे पास क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं कि भाई यूजर की पासवर्ड में लेंथ क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, तो भाई यूजर की लेंथ मैच करवा लो, ठीक है, कितनी है लेंथ उसकी भाई, समझ में आ गया, तो जब मैं क्लिक करूंगा, इनकरेक्ट, हाँ मतलब चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 करते हैं, तो इनकरेक्ट आ गया पासवर्ड क्या, हाँ 1 2 3 4 5 6 ना, वही देख रहा हूँ, सॉरी, सही, तो आप लोग ये देख लेंगे ना पासवर्ड की लेंथ, अगर अगर आपकी 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपने क्या करवाना है, अलर्ट शो करवाना है, एल्स में क्या करना है आपको, विंडो लोकेशन एचरेफ करना है। क्लियर है, कर लेंगे ना भाई, मसला तो नहीं होगा, तो फिर भी किसी को मसला हो तो पूछ सकता है, वैसे मैं अवेलेबल हूँ, पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो टास्क आपका ये है कि चलो पहले इधर एचटीएमएल पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक टास्क देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, कोई मसला नहीं है, टाइम को क्यों देख रहे हैं आप लोग यार, ठीक है, एल्स लगा देना, हर बार आप एल्स मतलब उसके अंदर ही कंडीशन चेक करते रहे कि पासवर्ड की लेंथ ये हो, फिर if अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर आप उसको अगली कंडीशन से पास करवा दें, जितनी आप कंडीशन यूज करते जाएंगे आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, या उसी लेंथ के साथ ही एंड ऑपरेटर लगाकर आप मैच करवा देंगे भाई, अगर लेंथ भी ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए और मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर्स इतने होने चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए कैरेक्टर वगैरह, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं, आप उसको एक स्ट्रिंग में रख दें, स्ट्रिंग में रखने के बाद मैच करवा, ठीक है, वो भी छोड़ दें, फॉर लूप से करेंगे हम, या एक इंक्लूड का मेथड भी होता है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो एक्सप्लोर कीजिएगा कि अगर यूजर डॉट पासवर्ड डॉट इंक्लूड और जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू होगी वो पास करवानी है, अगर मैच करती है तो आपने शुरू, अगर नहीं करवाना अभी स्पेशल कैरेक्टर वाला तो सिंपल आपने लेंथ मैच करवानी और लॉगिन करवाना, सही है, जब फॉर लूप पढ़ेंगे तो फॉर लूप से हम आइटरेशन करवा के इसको चेक करेंगे। कंपाइल टाइम, जब कंपाइल होगा तो वो डिसाइड करेगा, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्लिक के ऊपर शो करवा रहे हैं, ठीक है, या आप नॉर्मली कंसोल करवा रहे हैं, तो जब आप कंसोल करवाते हो नॉर्मली डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देता है, तो रन टाइम ही कहलाता है एक लिहाज से, ठीक है,
कि रन करते ही आपका आउटपुट आ जाता, तो वो रन टाइम होता। कंपाइल क्या होता है कि भाई जब पूरा कोड आपका रन हो जाता है तो आपको आउटपुट मिलता है। सही है भाई? तो इनर टैग्स हमने पढ़ लिया। अब इनर एचटीएमएल क्या होता है? इनर टैग्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपने किसी भी टैग के अंदर टैग्स को इनपुट कर दिया, ऐसा ही है। और इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है? किसी भी टैग के अंदर एक और एचटीएमएल टैग बना दिया आप। समझ आ रहा है? किस तरह बनाएंगे चेक करते हैं भाई। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, फॉर्म को कमेंट कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर एक इनपुट, और इसको इनपुट को मैंने कह दिया भाई आईडी टेक्स्ट। क्या कर दिया? टेक्स्ट कर दिया मैंने। क्लियर है? और यहाँ पर बना लिया मैंने एक यूएल। क्या बना लिया? और यूएल को मैंने दे दी आईडी डेटा। क्या दे दी? डेटा। ठीक है, अभी एलआई नहीं बनाया मैंने, सिर्फ यूएल बनाया। अब एलआई भी जावास्क्रिप्ट से बना। कैसे बनाऊंगा भाई? देखते हैं। मैं यहाँ आया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया डेटा लोड के नाम से, ठीक है। देन मैं यहाँ आया फंक्शन के अंदर, दैट आपके पास सबसे पहले क्या, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट है ना। लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब देखिए, लास्ट टाइम बताना मैं आपको भूल गया, आप इससे सिर्फ आईडी गेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने क्लास दी हुई है तो क्या करेंगे भाई? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बाय क्लास नेम कर सकते हैं, मगर वो आपको एरर रिटर्न करता है तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो वो यूज भी नहीं होता। ठीक है, तो आपने जो यूज करना है, एक और मेथड में आपको पढ़ा देता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर। क्या पढ़ाता हूँ? लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या लिख दिया? अब क्वेरी सेलेक्टर बोलेगा आप आईडी दो, आप क्लास दो, या डायरेक्ट टैग नेम भी दे दो। अब डायरेक्ट अगर मैं यहाँ यूएल भी लिखूंगा ना तो मुझे पूरा यूएल दे देगा। अगर मैं डॉट टैग्स लिखूंगा तो भी मुझे वो क्या करेगा? यूएल दे देगा। अब क्या करूंगा मैं? आईडी देखूंगा भाई, मेरी आईडी क्या है? आईडी मेरी क्या है? डेटा है। तो यहाँ पर आपने इसको बताना होगा कि भाई मैं आईडी दे रहा हूँ, तो हैश लिख के क्या लिख दूंगा? डेटा। अगर क्लास होती तो क्या लिखता? डॉट लिखता। अगर डायरेक्टली टैग लिखना होता तो डायरेक्ट क्या लिखता? यूएल। क्लियर है भाइयों? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यूएल के अंदर एलआई है, मुझे इस एलआई को गेट करना है। क्या लिखा हुआ है? हेलो। मुझे इसको गेट करना है फिलहाल के लिए। अब मैं लिखूंगा भाई यूएल के अंदर जो एलआई मौजूद है मुझे वो चाहिए, तो मैं क्वेरी सेलेक्टर को कहूंगा कि भाई यूएल जो मौजूद है ना, यूएल के अंदर जो एलआई मौजूद है मुझे वो चाहिए। तो लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन था ना कि भाई स्पैन के अंदर अगर कोई मौजूद है हम किस तरह गेट करते हैं, तो समझेंगे ये मेरा स्पैन है। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्पैन है, स्पैन के अंदर मौजूद है एंकर टैग। इस तरह कि भाई स्पैन के अंदर जो मेरा एंकर टैग मौजूद है, सेलेक्टर याद आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर इसीलिए ही होता है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल आईडी लगी हुई है किसके ऊपर? डेटा। ये आईडी मौजूद है आपके पास, मैंने कहा भाई हैश डेटा, मतलब इस आईडी के अंदर जो एंकर टैग अभी एलआई है, तो इस आईडी के अंदर जो एलआई मौजूद है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? ये आईडी है, और इसके अंदर क्या मौजूद है? समझ आ रहा है भाइयों? अब इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई वाकई हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया लिस्ट, और फंक्शन को यही मैं कॉल कर देता हूँ। चेक करते हैं भाई। अच्छा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? कोई बताएगा? या आपसे सवाल पूछा जाता है? फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, रिटर्न की जरूरत नहीं है। ठीक, सॉरी, पेज चेंज कर। हाँ, ये अच्छी बात की है। देखें, जावास्क्रिप्ट तो हमारी इंडेक्स पे लिंक थी, वेलकम पे लिंक थी, तो कैसे आएगा? क्लियर है? तो जावास्क्रिप्ट जिस जिस पेज पर लिंक होगी उसी पेज पर ही आएगा। अब देखें, वेलकम डॉट एचटीएमएल पे कोई लिंक हुई भी है आपके पास? लिंक ही नहीं है। तो अगर मैं आता हूँ भाई स्क्रिप्ट, क्या करता हूँ? एसआरसी ऐप डॉट जेएस। क्लियर है? चेक करते हैं भाई, नल आ रहा है। ठीक है आपके पास? अब नल क्यों आ रहा है? चेक करते हैं कि भाई नल क्यों आ रहा है आपके पास, मतलब एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक हो चुकी है। क्लियर है? तो हम फिर इंडेक्स पे आते हैं, तो जब भी आप ये देखेंगे भाई इस पेज पर मेरे पास क्यों जावास्क्रिप्ट का आउटपुट नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आपने जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया होगा। देखिए यहाँ पर आ गया। क्लियर है? अच्छा, नल क्यों आया?
क्योंकि उस पेज के ऊपर li मौजूद ही नहीं था। क्लियर है? इंडेक्स के ऊपर li मौजूद था तो उसने दिखा दिया, क्योंकि वेलकम के ऊपर li था ही नहीं तो उसने नहीं दिखा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई मैं वेलकम पे खड़ा हूँ और मैंने app.js पे कोड लिखा हुआ है, तो ये नल क्यों आ रहा है, अव्वल ये आ क्यों नहीं रहा? तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वेलकम के अंदर app.js कनेक्टेड है या नहीं है, तो क्या नहीं मारना है। ठीक है, अगर कनेक्टेड नहीं है और आउटपुट नल आ रहा है तो आपने उसको कहना है कि भाई जो आपने डॉम के अंदर ULLI बनाया है वो आपका किसी और पेज पर है और आप उसको गेट किसी और पेज पर कर, तो इसलिए वो आपको नल दे रहे हैं। क्लियर है भाई? ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, LI आ गया, LI आ गया, समझ आ रहा है सबको? अब अगर मुझे डायरेक्ट भी अगर उसको गेट करना होता ना कि मैं डेटा ना लिखता और डायरेक्ट यूएल लिखता कि भाई यूएल के अंदर जो LI मौजूद है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जितने भी यूएल होंगे सारे आ जाएंगे, ऐसा ही है। अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक चाहिए तो हम CSS में भी इसी तरह करते थे, या तो क्लास दे देते या तो आईडी दे देते। यहाँ पर मैंने हैश क्या लिख दिया, डेटा लिख दिया कि भाई जो पर्टिकुलर आईडी डेटा है ना इसके अंदर जो LI है उसको लेकर। अब फॉर एग्जाम्पल ये LI तो लेकर आ गया, अब मैं यहाँ पर एक और LI बनाता हूँ, मैंने एक और LI बनाया, क्लियर है? तो आपके पास एक LI क्यों आ रही है, एक LI क्यों आ रही है? देखिए यहाँ पर दो LI मौजूद है डॉम में, शर्तन तो इसको दोनों को लेके आना चाहिए था, एक क्यों ला रहा है? देखिए क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, ये क्वेरी सिलेक्टर ये एट अ टाइम एक को टारगेट करता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जितने भी LI इस यूएल के अंदर जितने भी LI उन सबको लेकर आना, तो आपने इसके साथ यूज करना है ऑल। क्या यूज करना है? ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब जितने भी LI मौजूद है इस डेटा के अंदर सबको लेकर आना। चेक करते हैं भाई कितने आ गए, 2 आ गए, ये एरर रिटर्न हो रही है आपके पास। ठीक है, हमने एरर पढ़ा था कि भाई एरर आपके ब्रैकेट्स होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज होती है, तो ओवरव्यू ले लेंगे इंशाल्लाह एरर का भी हम, ठीक है, अगर टाइम बचा हमारे पास। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जितने भी आपके पास डेटा होता है सब लेकर आया, तो सेम अगर आप चाहते हैं कि सेम मुझे मिल जाए, जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं डेटा के अंदर जितने भी एंकर टैग है जितने भी एलाइज हैं उन सबको गेट करके ले आओ, तो क्वेरी सिलेक्टर डॉट ऑल यूज करेंगे आप। अगर सिंगल यूज करना है तो जस्ट आपने क्वेरी सिलेक्टर यूज करना। क्लियर है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है भाई, तो हमें अभी सिंपल एलआई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूएल चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के जरिए उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट कर पाएंगे। क्लियर है? अब मैं आया, मैंने कहा लिस्ट। अब अगर मैं यहाँ देखूं, आप लोग बताइएगा, मैं यहाँ एलआई लिख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस लिस्ट में क्या मिलेगा भाइयों? आवाज नहीं आ रही? एलआई मिलेगा, एक एलआई मिलेगा मुझे, ऐसा ही है? दोनों क्यों मिल रहे हैं? डबल दबाया हुआ है। मतलब बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ, एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई एलआई आ गया, अगर मुझे इस एलआई का टेक्स्ट हेलो से चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं? बताइए भैया, मैं क्या करूंगा जल्दी जल्दी? लिस्ट डॉट क्या करूं, इनर टेक्स्ट करूंगा, इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, सादिक शाह लिख देता हूं, ऐसा ही है? चेक करते हैं भाई, चेंज हो गया? देखिए डॉम का चेंज हो गया सादिक शाह, तो जावास्क्रिप्ट के जरिए चेंज हो गया। ठीक है, तो काउंटर भी तो इसी तरह चेंज हो रहा था आपका, आप जब क्लिक कर रहे थे इंक्रीमेंट हो रहा था, काउंट की वैल्यू चेंज हो जा रही थी। सही है? तो अब हमें काम ये करना है कि जब मैं, ये तो इनर टैक्स है, एलआई मैंने इसीलिए लिखा कि एलआई का हम टैक्स चेंज कर सकते हैं किसके जरिए, इनर टैक्स के जरिए। अगर यहाँ सिनेरियो है कि डेटा एक यूएल है उसके अंदर एलआई को हमने इनपुट करना है, वो होता है इनर एचटीएमएल के जरिए। किसके जरिए होता है? तो मैं एलआई हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लिखा लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब मैं इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट क्या है, यूएल है, ऐसा ही है? यूएल के अंदर मैं एचटीएमएल को लिख रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था भाई वेक्टर,
याद है सबको? टेम्पलेट लिटरल, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एलआई और एलआई के अंदर लिख दिया सादिक। क्लियर है? अब क्या होगा, यूएल के अंदर एक एलआई बनकर आएगी और एलआई के अंदर क्या चला जाएगा, सादिक शाह, और मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा बटन के ऊपर जी, 3 एलआई हो जाएंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, तो इसको रहने देते हैं, एक और प्रोसेस के अंदर आएगा वो बताता हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक और ये मैं डेटा लोड कॉल करवा दी, क्लिक मी। यहाँ तक क्लियर है भाइयों? हमने क्या किया, एक इनपुट बनाया, इसको अभी यूज नहीं किया हमने, एक यूएल बनाया जिसको हमने आईडी दी थी, देन 2 एलआई बनी हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया हुआ है, कौन सा सेमीकोलन, ये इसलिए लगाते हैं कि भाई आप ऑन क्लिक के साथ एक और फंक्शन यहाँ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि भाई मैंने एक फंक्शन को यहाँ मुकम्मल कर दिया, अब दूसरा फंक्शन। क्लियर? तो आते हैं भाई, अच्छा ये देखिए खराब हो रही है भाई, क्या करूं यार, ये यूआई थोड़ी खराब हो रही है, तो क्या करूं मैं इसका, बताएं क्या करूं? फ्लेक्स डायरेक्शन, वाह भूल गए सारे सीएसएस। ठीक है, फ्लेक्स किया हुआ था हमने, तो फ्लेक्स के अंदर जितने भी आ रहे थे सबको उसने एक लाइन में कर दिया बॉडी के अंदर। तो हमें लाइन बाय लाइन शो करवाना है, तो क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन फॉलो करवाएंगे। ठीक है, सारा डर गया बेचारा। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है, अब जब मैं क्लिक करूंगा क्या हो गया, परीक्षा आ गई, ये हार्ड कोडेड आया जो हमने वहां पर एलआई में लिखा था, ऐसा ही है। अब आपने एक चीज यहाँ नोट की कि आपके हेलो वर्ल्ड 2 चले गए और ये आ गया, ये तो नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल जब मैं क्लिक करूंगा तो भाई गलत चीज है ये, मैं चाह रहा हूं मेरा पिछला डेटा भी रहे और ये न्यू डेटा भी आ जाए। तो हमने कॉनकैटिनेशन पढ़ा था, तो आपने सिंपल ये करना है कि जहां आपने इनर एचटीएमएल लिखेंगे ना, वहां इक्वल से पहले प्लस लगा देना। क्या लगा देना है? इसका मतलब ये होगा जितना भी डेटा आता रहेगा कॉनकैटिनेट होता रहेगा, इसके साथ आता रहेगा। क्लियर है भाई? प्लस इक्वल का मतलब क्या है कि जितना भी अब डेटा आता रहेगा कॉनकैटिनेट होता रहेगा। अब आगे आते हैं भाई, चेक करते हैं रिफ्रेश करके, हेलो आ गया, जब मैं क्लिक करूंगा तो सारी समझ आया। अब क्या करना है, सिनेरियो ये है कि भाई मुझे इसको डायनेमिक करना है, यूजर जो इनपुट लिखे मैं क्लिक करूं, तब तो हर बार फंक्शन कॉल हो रहा है, नया डेटा आ रहा है, ऐसा ही है। अब जब मैं कह रहा हूं जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं देन मेरे पास सादृश्य। ओके, तो आते हैं भाई, ये सादृश्य ना है, आपका जो भी यूजर इनपुट में लिखे हुआ, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि हमने सबसे पहले इनपुट को गेट करना है, ऐसा ही है। तो इनपुट को टेक्स्ट हमने दी हुई आईडी, हम आ जाते हैं भाई यहाँ पर डेटा लोड पे, अंदर भी कॉल करवा सकते हैं बाहर भी करवा सकते हैं। लेट यूजर इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आदत बना ली है क्वेरी सेलेक्टर की। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है क्या करना है भाई, हैश टेक्स्ट, सही है, आईडी थी, अब इसकी वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी डॉट वैल्यू, ऐसा ही है। अब यूजर इनपुट, हमें पता है कि जब भी हम वेरिएबल, ये वेरिएबल है ना हमारा, ये क्या है हमारा, इसके अंदर क्या आ रही होगी, वैल्यू आ रही होगी। मुझे अगर टेम्पलेट लिटरल के अंदर किसी वेरिएबल को शो करवाना होता तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, ये करवाते हम, अगर आपको याद हो तो सिंपल आपने यहाँ क्या लिख देना, यूजर। यहाँ तक कंफ्यूजन कि भाई एलआई बनाया और यूजर इनपुट डाल दिया, यूजर इनपुट में जब भी मैं क्लिक करूंगा डॉट वैल्यू लेकर आ जाएगा, कहां से, इनपुट के अंदर से। क्लियर है? चेक करते हैं भाई, जब मैंने लिखा सादिक शाह, क्लिक किया सादिक आ गया, जब मैंने लिखा अली तो क्या आ गया, अली आ गया। अब देखिए क्लिक करने के बाद ये खाली नहीं हो रहा इनपुट, क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ जब भी क्लिक हो जाए, क्लिक होने के बाद एलआई के अंदर वैल्यू जाने के बाद जो मेरी वैल्यू है इनपुट क्या हुआ, यूजर इनपुट, इसके अंदर क्या आ रहा है, डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू आ रहा है, यूजर इनपुट क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। समझ आया? यहां मैंने क्या किया, इसके अंदर मेरी वैल्यू आ रही थी,
मैंने क्या किया कि जब li के ऊपर क्लिक हो, मतलब जब फंक्शन क्लिक हो, डेटा के अंदर li चली जाए, फिर ये वाली लाइन रन, यूजर इनपुट को एम्प्टी कर दे, मतलब जो वैल्यू जो ऊपर इनपुट फील्ड में नजर आ रही है वो खाली कर दे। क्लियर है? कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें क्या होगा। मैं आया, सादिक शाह लिखा, क्लिक किया, एक मिनट। अब क्या, हम एक काम करते हैं, हम ऊपर कर देंगे इसको, हम यहाँ डाल देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, और आपके पास यहाँ पर भी यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। अब यहाँ क्या होगा, यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, यूजर इनपुट कहाँ मौजूद है, ऊपर मौजूद है। क्लियर है? और ये आपके पास क्या मौजूद है। अब देखो मसला क्या है, क्यों खाली नहीं हुआ, वजह ये थी कि जब मैं फंक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वैल्यू उसको मिल चुकी है इसके अंदर, यहाँ जो हमने किया था। देन वो यहाँ तक आया तो वो एम्प्टी कर ही नहीं पाया उसको। देखते हैं भाई, हो गई, मजा आया। तो आपने बस इस चीज को मायने रखना है कि भाई आप मैं वेरिएबल के अंदर जब मैंने एम्प्टी स्टोर कर दिया, तो जब वेरिएबल के अंदर एम्प्टी स्टोर किया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, फिर से वीडियो देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। है एम्प्टी वाला फिर से बता देता हूँ। मैंने फंक्शन के बाहर एक यूजर इनपुट को गेट किया। क्लियर है? देन यहाँ पर जब अगर मैं यूजर इनपुट डॉट वैल्यू लिखूंगा, तो इनपुट की जो वैल्यू होगी इसके अंदर आ जाएगी। ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूँ जब li के अंदर यूजर इनपुट की वैल्यू स्टोर हो जाए, तो वो इस लाइन पर आए। फंक्शन चलेगा ना लाइन बाय लाइन, ये पहले ये रन होगा, ये है नहीं कुछ भी कमिट है तो कुछ भी रन नहीं होगा, फिर ये रन होगा, यूएल गेट हो जाएगा, फिर ये गेट होगा, आपके पास इनर एचटीएमएल उसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर यूजर इनपुट वैल्यू है। देन इस लाइन पर आएगा, तो हमें पता है यूजर इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट है, और डॉट वैल्यू का मतलब अभी इसके अंदर ये जो वैल्यू इनपुट हुई होगी, लाइक सादिक शाह इनपुट होगी तो वो आ गई। देन इक्वल्स टू हमने उस वेरिएबल को अपडेट कर दिया, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जैसे ही उसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, तो इनपुट के अंदर जो सादिक शाह लिखा हो क्या हो जाएगा। अब समझ आया, क्लियर हुआ। आपके पास ये तो आपके पास हो गया काम, कि भाई आपके पास जो आपने इनपुट किया, क्लिक किया, आपके पास आ जाए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, डिफ के अंदर आप एक डिव ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब ये तो इनपुट था आपके पास, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक डिव बना रहा हूँ, डिव के अंदर एक और डिव ऐड करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, इसको मैं कर रहा हूँ कमिट आउट, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, ऊपर से जा रहे हैं। इनर एचटीएमएल समझ आया, क्लियर है सबको। तो एक टास्क लिख लें आज का आपका। सबसे पहले एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म बनाने के बाद जैसे ही हार्ड कोड आप यूजर को बता दें ऊपर कि भाई यूजर ईमेल ये पासवर्ड ये, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोकल स्टोरेज पढ़ेंगे, डेटा सेव करवाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको देंगे। अभी जस्ट खूबसूरत सा लॉगिन पेज बनाना है आप लोगों ने। भाई यूआई के ऊपर मेहनत कर लिया करें, हटरामी नहीं किया करें, ठीक है। यूआई अच्छी बनाया करें। तो आप एक लॉगिन फॉर्म बनाए अच्छा सा, ठीक है। उसके अंदर यूजर की फील्ड रखनी है, पासवर्ड की फील्ड रखनी है। मैं वैलिडेशन सबकी चेक करूंगा, और हर इनपुट के ऊपर वैलिडेशन आनी चाहिए। हिंट लगाना है, हिंट लगा दे, मसला नहीं। हाँ ये कर ले आप, कि भाई जब लॉगिन फॉर्म आ जाए, तो उसके नीचे आपने एक हिंट देकर पैराग्राफ डाल के भाई आपका ईमेल या आपका पासवर्ड ही है। क्लियर है? देन आपने लॉगिन फॉर्म बना लिया, जब मैं क्लिक करूंगा तो वही विंडो डॉट लोकेशन से आपने वेलकम स्क्रीन पे लेके जाना। अब टू इस यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने क्या करना, उस वेलकम स्क्रीन के ऊपर एक और फॉर्म बनाना, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, यूजर का नाम होगा, सॉरी नाम नहीं, यूजर का जैसे नोटपैड होता है आपके पास, आपने डेली टास्क लिखने का, भाई मेरा टास्क ये है और इस टास्क में मैं ये करूंगा। एक टेक्स्ट एरिया बनाना है और एक इनपुट फील्ड बनाना है। इनपुट फील्ड के अंदर जो भी यूजर लिखेगा, देन टेक्स्ट एरिया के अंदर वो डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई आई गो टू स्कूल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखेगा आई गो, मतलब जब मैं स्कूल गया तो मैंने ये किया ये किया ये किया, 4-5 लाइनें लिखनी है आपको। देन सबमिट करूंगा, तो वो पूरा एक कार्ड बनेगा। कार्ड उठकर आपके पास कहाँ आ जाएगा। अब वो कार्ड किस तरह बनेगा, इनर एचटीएमएल में। जिस तरह आपके पास एफ.जेएस के अंदर हमने ये li बनाया है ना,
मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको आसानी है। ठीक है, क्या करना है आपने, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक डिव बना लिया, डिव डॉट मैन, सही है। अब इसके अंदर मुझे एक और डिव ऐड करवाना जो मेरा कार्ड होगा, ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, एक इनपुट बना लिया, इनपुट तो हमारा बना हुआ है, इसको हम एक्टिव कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, ऑफिस मुझे भी जाना है, 8:20 हो गए, चले। तो सिंपल टास्क ये रखिए आप कि लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो वेलकम पे रिडायरेक्ट करवाना है, और वहां पर आपने 2 इनपुट, मतलब एक इनपुट फील्ड बनानी है और एक टेक्स्ट एरिया बनाना है। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका डेटा जिस तरह मैंने एलआई में शो करवाया, आप चाहें तो उसको कार्ड में शो करवा दे खूबसूरत, या एलआई में शो करवा, ये पहली एलआई आपकी टैक्स की, दूसरी एलआई आपकी डिस्क्रिप्शन, कर लेंगे। समझना है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी समझना है तो वेस्ट मौजूद है आपके पास, तो गियर लगा लिया है, हाफिज।